ये हमारा 8th वीक असाइनमेंट का सेकंड पार्ट है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो 29 क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा ताकि आपको इसका कंप्लीट बेनिफिट मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, यहाँ से आपका नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। सो यहाँ से सॉल्व होगा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे दी गई हैं और ये फ़ोटो थोड़ी सी ब्लरी है, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। आप वैसे आंसर मैंने लिख दिया, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको इन फ़ोटोज़ को इन सेंटेंसेस के साथ मैच करना है। चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। डी वाला तो पहले से ही हो रखा है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। सेकंड देखिए, डैश एयर गेट सुअर आइन कोलेगिन। एयर का मतलब है ही और कलेगिन का मतलब है फीमेल कलीग। ही गोज़ टू दी फीमेल कलीग। चलिए एफ वाला इसका आंसर है भाई। देखो ये कोई मेल है और सामने एक फीमेल कलीग है, इसके पास क्या है भाई। ओके, थर्ड वाला देखिए, एयर कॉम्ड आउट स्टैम ब्यूरो ही इज़ कमिंग फ्रॉम दी ऑफिस। तो देखो पीछे ये ऑफिस है आपका, ये वाला ऑफिस का सीन है और ये इससे बाहर निकल रहा है। और आउस का मतलब होता है फ्रॉम, ऑफिस से बाहर आ रहा है भाई। सो इसमें ए वाला आ जाएगा। फोर्थ देखते हैं, एयर काउंट मिट आइनर कलीगिन। वो एक फीमेल कलीग के साथ आ रहा है भाई। तो देखो ये मेल है, ये फीमेल है, एयर मीन सी होता है, तो एक फीमेल कलीग के साथ वो आने लग रहा है। सो सी आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इन फोटोज़ में ना बहुत ही छोटे छोटे से अंतर हैं, तो खास फ़र्क भी नहीं है। तो थोड़ा ना आपको ध्यान से देख के ये वाला टॉपिक करना पड़ेगा। वैसे है इजी है। जी इस्ट बाय आइनर कलीगिन, शी इज़ विद ए फीमेल कलीग। ये कोई लेडी है भाई, दूसरी एक कलीग के साथ है। सो इसका आंसर देखो बी वाला है। ये एक लेडी है, ये दूसरी लेडी ये है, और ये एक कलीग है दोनों की दोनों। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 देखते हैं, जी कॉम्ट फोन आइनर कलीगिन। वो एक कलीग के यहाँ से आ रही है भाई, एक कलीग के यहाँ से आ रही है, यानी फीमेल कलीग के वहाँ से आ रही है। तो देखो ये दोनों फीमेल हैं और इसके यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है। सो ई वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखो खुद से यहाँ पे फिल कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर टू ये वाला, इसका आंसर क्या है भी, एफ है। और देखो इन्होंने बोला भी हुआ है भी, क्वेश्चन को समझो सही से। मैच ईच पिक्चर विद द करेक्ट सेंटेंस। एग्जाम्पल फर्स्ट का डी। तो देखो आपको यहाँ पे ना सिर्फ डी लिखना है, जो भी आंसर होगा। जैसे सेकंड का एफ है तो आपको सिर्फ लेटर लिखना है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। वेल से प्रपोजिशन पास्ट क्रोइजेंसियन, कौन सी प्रिपोजिशन यहाँ पे सूट करेगी ये आपको लिखना है। चलिए करते हैं इसको। देखो हालांकि ये वाला टॉपिक अभी आपने करा नहीं है, आपने सिर्फ आज क्लासरूम में वैक्सल करा था। यहाँ पे आकुजाटिव और डाटिव वैक्सल प्रिपोजिशन आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। पहला देखिए, इज कॉमे ग्राडे आउस बाय नाक। देखो ये 3 ऑप्शन है, ए बी सी। ए पर है आउस, बी पर है बाई, सी पर है नाक। आइनर बेस्प्रेसुंग। बेस्प्रेसुंग का मतलब होता है मीटिंग। ग्राडे आउस का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी सीधा। भाई वो सीधा मीटिंग से आ रहा है। हिज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम दी मीटिंग। भाई वो सीधा मीटिंग से आ रहा है। ओके, और इसको आप इमीडिएटली भी मान सकते हैं भाई, ग्राडे को आप इमीडिएटली भी मान सकते हैं या फिर क्वाइट भी मान सकते हैं। ओके, तो देखिए इसमें फ्रॉम मैंने आपको बता दिया। नाक का मतलब होता है आफ्टर, बाय का मतलब होता है विद। तो इसमें आउस यानी फ्रॉम दी मीटिंग, वो सीधा मीटिंग से आ रहा है। सो आउस का मतलब फ्रॉम होता है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे। देखो आंसर दे रखे होंगे यहाँ पे, ए पे आउस है तो आप ए वाले पे क्रॉस कर देंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आंसर ये है तो इसके पीछे वाला आंसर है ये। फोन शू नाक डैम एशन कॉमेज सुइनन। ये बोल रहा है मैं खाने के बाद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। खाने के बाद, नाक का मतलब होता है भी आफ्टर। सो सेकंड में क्या आ जाएगा, सेकंड में आएगा सी। थर्ड देखिए, वियर जैन उन्स स्वाय ओवर सू बाय आउस डैन कलीगन हॉफटालर उंट मोर। ये किसी पर्सन का नाम होगा भाई। ओके, सो बाय यानी विद। भाई मैं 2 बजे जो कलीग्स हैं हॉफ्टन और मोहर, उनके साथ तुम्हें देखूंगा, मतलब बाय मतलब विद। तो इसका आ जाएगा आंसर नंबर बी। फोर्थ देखिए, कॉमन सी बिट है, नाक हर बाय नाक शू डैन बेस प्रेसुंग राउम। बेस प्रेसुंग का मतलब होता है कन्वर्सेशन या मीटिंग, और बेस प्रेसुंग राउम का मतलब होगा आपका कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग हॉल। सो देखो जो मीटिंग हॉल है वो एक प्लेस होता है, और जो प्लेस है ना उसके आगे आप लोग शू लगाते हैं।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सू। जैसे आप अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, अंकल के यहाँ पे जा रहे हैं, तो जब आप उनके वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे सू यूज़ करेंगे। आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तब भी सू यूज़ करेंगे। तो जो भी सिटी के अंदर प्लेसेस होते हैं, आप किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग सू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, haben Sie E-Mail aus bei von der Firma Kyohe und Mann bekommen। फ़ोन का मतलब होगा भाई यहाँ पे फ्रॉम या फिर ऑफ दी, और आउस है भाई उसका मतलब भी फ्रॉम होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आ रही है वो ऑफ दी वाली आ रही है। ये बोला कि क्या तुम्हें जो कंपनी है उसका तुम्हें ईमेल मिला है, डू यू गेट द ईमेल ऑफ द कंपनी। फिरमा मीन्स कंपनी, तो इसमें आएगा फ़ोन यानी ऑफ, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, मोडाल वर्ब देखते हैं भाई, मोडाल वर्ब ये रहा। सो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है, अगर आपको इन सेंटेंसेस का मीनिंग भी नहीं आता तब भी हो जाएगा। नहीं, इसमें मीनिंग वाला चाहिएगा भाई, इसमें मीनिंग थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो दूसरा टास्क है। देखते हैं इसको। हास दू साइथ, क्या तुम्हारे पास टाइम है। दान डैश वियर इंस काफ़े गहन, फिर उसके बाद हम लोग कैफ़े जा सकते हैं। तो दो ऑप्शन थे, क्योनन या म्यूशन। तो देखो म्यूशन कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ कंपलसरी होती है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी तो नहीं है कि भाई आपको कैफ़े जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या सूट करेगा, क्योनन सूट करेगा। ये तुम्हारे पास टाइम है, उसके बाद हम लोग कैफ़े जा सकते हैं। ओके, टुट मिया लाइड आई एम सॉरी किंडर ईयर डैश हॉइटे निश लांगे स्लाफन। आई एम सॉरी, टुट मिया लाइड का मतलब होता है आई एम सॉरी, बच्चों आज तुम ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते। स्लाफन मतलब होता है टू स्लीप। सो ईयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यू कैन नॉट। ओके, वॉलन का मतलब होता है वॉन्ट, तो वॉन्ट यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्योनन सूट करेगा और ईयर के हिसाब से क्योंट हो जाएगा। कॉन्जुगेशन का खास ख्याल रखना है। इस डैश निश शुअर अर्बाइट, ये बोलता है कि भाई आज मैं काम पे जाना नहीं चाहता। इस हाबे काइनेलुस, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ओके, सो इच्छा को प्रकट करने के लिए आप विल यूज करते हैं, यानी वांट। लीना इज 5 Jahre old, लीना इज 5 years old und डैश शॉन गुड लेसन, और वो अच्छी रीडिंग कर सकती है या फिर अच्छी रीडिंग कर लेती है। करना अपनी क्षमता बता रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं किसी की, तो क्या आएगा यहाँ पे, कान आएगा, क्योंकि लीना यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, कान। वियर डैश सॉरी वाज डैश वियर ग्लाइस माखन, ग्लाइस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। फैंस एंड ऑर्डर म्यूजिक योरन, भाई हमें तुरंत क्या करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, टीवी देखना चाहिए। सो क्या करना चाहिए मीन्स टू वांट, तो इसमें क्या जाएगा, वॉलन आएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, आप इनके आंसर भी यहाँ से फिल कर लेंगे देख के। जैसे पहले वाले का क्योंट है, सॉरी पहला वाला ये है, इसमें क्योनन है, तो आप यहाँ पे खुद से लिख देंगे क्योनन। ओके, हो गया भाई, इस तरह से इनको फिल कर लेना आराम से देख के। आगे बढ़ेंगे, देखो ये वाला तो बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई खास है ही नहीं इसमें। तो आपको अगर मीनिंग नहीं भी आता कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्होंने पहले से ही आपको हिंट कर दिया है कि आंसर में क्या आएगा। आपको सिर्फ सब्जेक्ट पिछाना है। जैसे इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एयर है, तो एयर के अकॉर्डिंग एंडिंग में क्या आता है, सॉरी सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब में मुस आएगा। ऐसे ही सब्जेक्ट में यहाँ पे दू है, तो दू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्योस्टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट इस है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे कान आएगा, क्योनन का कान बन जाएगा। ये मोडाल वर्ब में मैंने आपको कॉन्जुगेशन कराई थी। डेयर युंगे, युंगे का मतलब होता है बॉय, तो देखो यहाँ पे एक बॉय के बारे में बात हो रही है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्योस्टे। और दूसरे में देखिए दू सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, कांस हो जाएगा। देखिए चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको ना थोड़ा ध्यान देना है चीज़ों पे, जो आपने पढ़ लिया उसको भूलना नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे आइन टर्मिन बाय आर्ट्स एर्गेंजन सीधी आउसुर, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये आपका एनपीटीईएल में डायरेक्ट सिलेबस दे रखा है कि आपको ना कोई अपॉइंटमेंट बुक करनी है। टर्मिन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट, मीटिंग। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जर्मनी में पहले ना एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। सो टर्मिन मीन्स अपॉइंटमेंट, तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे आपकी डायलॉग बाजी होगी यहाँ पे। सो देखते हैं भी, वैसे आंसर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राक्सिस डॉक्टर फैटलर, प्राक्सिस होता है जैसे जो सेक्रेटरी होते हैं ना डॉक्टर के, उनको बोलते हैं। मारिया, मारिया इस सेक्रेटरी का नाम है। गुटन टाग, सबसे पहले तो सामने वाला ग्रेट करेगा भाई। ओके, ये पर्सन नंबर 1 है ब्लू में,
और ये पर्सन नंबर 2 है, मान के चलो ये प्रैक्सिस है और ये वाला पेशेंट है जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए। गुटन टाक, इन्होंने गुटन टाक बोला था तो इन्होंने भी देखो गुटन टाक से आंसर करा है। हियर इज विंटर, देखो विंटर यहाँ पे पर्सन का नाम है, देखो अजीब सा नाम है। विंटर का मतलब वैसे सर्दियों को भी बोलते हैं, लेकिन विंटर का मतलब यहाँ पे नाम है। इस हाबे हॉइट है डैश आबर इस हाबे डैश हाबन जी डैश आइने टर्मीन है। तो इसने क्या बोला है, इस हाबे हॉइट है आइने टर्मीन। इसने बोला भी आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मतलब तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट है, इसको रिमाइंडर करा रहा है मेरे ख्याल से। आबर इस हाबे डैश, देखो जब आबर आता है ना ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो मतलब इसकी पहचान ये है कि इसके साथ ना कोई नेगेटिव चीज़ ज़रूर आती है। फॉर एग्जांपल जैसे योगेश क्लास में तो आता है लेकिन पढ़ता नहीं है, मतलब एक अच्छी बात ये हो गई कि योगेश क्लास में आता है, और उसके बारे में नेगेटिव बात ये होगी वो पढ़ता नहीं है। ओके, सो आबर के साथ एक नेगेटिव बात आएगी। सो इस हाबे काइने साइथ, ये बोलते हैं आज मेरी एक अपॉइंटमेंट है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है आज, शायद ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के दूसरी डेट पे शिफ्ट कराएगा आगे। हाबन जी डैश आइनन टर्मिन डू यू हैव, मॉर्गन का मतलब होता है टुमारो, तो मैंने बोला था ना आपको कि शिफ्ट कराना चाह रहा है, तो आज तो इसके पास टाइम नहीं है, तो ये पूछ रहा है भी क्या कल तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट के लिए टाइम है, मतलब कल की अपॉइंटमेंट हो सकती है। सो आगे देखते हैं जो डॉक्टर की सेक्रेटरी है वो क्या बोलती हैं। 9 मॉर्गन कहते हैं स्लाइडर डैश, लाइडर का मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, नो अनफॉर्चुनेटली भाई ये नहीं हो सकता। निस्ट मैर, निस्ट का मतलब होता है नहीं होता। आबर आम मिटवॉक, मिटवॉक का मतलब होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बोलते हैं, मोन्टाक डिस्टाक मिटवॉक वेडनेसडे। आम मिटवॉक डैश कै दास, ये बोलते हैं कि भाई ये फिर वो जो सेक्रेटरी बोल रही है कि भाई ये जो यानी कि वेडनेसडे को चलेगा, कल तो अपॉइंटमेंट नहीं है तो वेडनेसडे को चलेगा क्या तुम्हें। तो नंबर 5 का आंसर देखते हैं भी क्या है। 9 ओवर, क्या वेडनेसडे को 9 बजे चलेगा भाई, तो टर्मिन में ना आपको सही टाइम भी बताना होता है। तो देखते हैं भाई ये पेशेंट इसका क्या आंसर करता है। 9 ओवर एट 9 o'clock डास कैद क्लाइडर निस्ट, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सकता। इस मुस आम मिटवॉक डैश, भाई इसको मिटवॉक का क्या है, यानी कि इसको वेडनेसडे को क्या है भाई। 6 का देखते हैं भाई अर्बाइटन, ये बोलता है कि भाई मेरे को वेडनेसडे को काम है, अर्बाइटन का मतलब होता है वर्क। उंट आम डोनस्टाक, डोनस्टाक यानी कि थर्सडे, अब थर्सडे का पूछ रहा है भाई उससे अगले दिन का, तो उसने देखो सेक्रेटरी ने क्या बोला है, या हाबन्स यूम जैक्सन ओवर डैश, हाँ ये हो सकता है। ये पूछ रही है भी क्या तुम्हारे पास 4 बजे, जैक्सन का मतलब होता है शाम के 4 बजे टाइम होगा, तो 7 देखते हैं, देखो टाइम आ रहा है यहाँ पे, क्या तुम्हारे पास शाम को 4 बजे थर्सडे को भी टाइम होगा। देखते हैं या डास कैथ, हाँ ये हो सकता है, डास कैथ का मतलब है चलेगा, मतलब ओके है इस चीज़ से। आल्सो हम डोनस्टाक हम जैक्सन ओवर, तो इसने भी इस चीज़ को एग्री कर दिया। मैंने आपको बताया भी था हमेशा जो टाइम होता है उसके आगे देखने को मिलता है, तो देखो बार बार आएगा, और डे के आगे आपको आम देखने को मिलता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। डैश हेयर विंटर आउ विडरजेन, ओके, तो देखो अब ये ख़त्म हो रहा है, आउ विडरजेन कर रहा है, तो मतलब इसकी क्लोजिंग करनी है। तो 8th का देखते हैं, 8th में क्या है भी बिस्ट ऑन स्टाक, जैसे बिस्ट ऑन स्टाक का मतलब होता है सी यू ऑन थर्सडे, जैसे बिस मॉर्गन सी यू टुमारो, बिस मॉन्टाक सी यू ऑन मंडे। तो देखो डोनस्टाक यानी कि थर्सडे के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, तो इसको बाय कर रहा है भी उस दिन के लिए। सो ठीक है, अब अपने आंसर यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे पैसे पहला वाला है, पहला 0 तो ख़त्म ही हो रखा था, पहले वाले का आंसर क्या था, आइनन टर्मिन, तो देखिए पहले वाले का आंसर ये वाला हो जाएगा। दूसरा देखते हैं नंबर 2, नंबर 2 का आंसर क्या था भाई यहाँ पे काइनेसाइथ, ओके वो मैंने लिया नहीं है, आप इसको खुद से एक बार कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन के आंसर से मतलब नहीं है, जिस फॉर्मेट में आंसर मांगा है उसी तरह से करना है। यहाँ पे क्या है भाई, इन्होंने बोला है कि राइट ओनली द कोरस्पॉन्डिंग लेटर, लेटर का मतलब होता है ABCDE, इसको लेटर बोलते हैं भाई, और इसको वर्ड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपको जो कोरस्पॉन्डिंग लेटर है ना ABCDE, आपको सिर्फ ये फिल करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो आपको जो लेटर है सिर्फ वो फिल करना है, पूरा का पूरा वर्ड मत फिल करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो देखते हैं भी इसको। सो ये खाने पीने से रिलेटेड है और काफ़ी सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे यहाँ पे, मैं फिर भी कर देता हूँ। फ्लाइज का मतलब होता है मीट, फ्रुस्टू का मतलब ब्रेकफास्ट, मिनरल वाटर, कैंटीन है कैंटीन, बियर का मतलब बियर होता है,
आबेंट ब्रॉट होता है इवनिंग ब्रेड, जो 4-5 बजे आप मील लेते हैं उसको बोलते हैं। गेट्रिंक है ड्रिंक्स, मिटागेशन लंच। सो करते हैं अभी इसको। इन डॉइचलैंड ईस्ट मान द्राइमाल आम टाग, जर्मनी में लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं। द्राइमाल का मतलब होता है 3 टाइम्स। सुम फ्रुस्टुक एट ब्रेकफास्ट, गिफ्ट एज नॉर्मल वाइज है ब्रॉडसन। ये बोलते हैं नाश्ते में जनरली वो लोग क्या खाते हैं भाई, ब्रॉडसन यानी कि जो बर्न होता है उसको खाते हैं। ऑर्डर ब्रॉड या फिर ब्रेड को खाते हैं। मिट मार्मेलाड है, ऑर्डर केस है, उंट आइन है, ताशे काफ़ी। वो क्या करते हैं भाई जनरली नाश्ते में, या तो बर्न खाते हैं या फिर ब्रेड को खाते हैं। किसके साथ, जैम के साथ या फिर चीज़ के साथ, और 1 कप कॉफ़ी लेते हैं। ऐसा तो नाश्ता इंडिया में भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दी हाउटमालसाइट इज दास डैश विशन स्वॉल्फ ओंट फियरसेन उअर। हाउटमालसाइट, देखो हाउट का मतलब होता है मेन। तो ये बोलते हैं जो इनकी मेन मील होती है, यानी इनका मुख्य भोजन क्या होता है। देखिए मुख्य भोजन हमारा जो जनरली इंडिया में क्या होता है, जो हम लंच करते हैं ना वो हमारा मुख्य भोजन होता है, क्योंकि बोलते हैं कि भी रात को तो कम ही खाना चाहिए। तो ऐसा इनके साथ भी है, क्योंकि लंच में हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। सो इनकी जो मेन मील है वो क्या है भी, आंसर देखिए इसका जी, ये वाला होगा मिटागेशन। ओके इनकी जो मेन मील है वो कब होती है भाई, 12 से लेके 2 बजे के बीच में होती है, जो कि क्या है इनका मिटागेशन यानी कि लंच है। एस बेस्टेड आउस डैश गेम्यूज है उंट कार्टोफल। इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें वेजिटेबल्स होते हैं और इसमें पटैटोज़ होते हैं। और यहाँ पे एक खाने की चीज़ और होगी भाई, फ्लाइज मीट। मीट जो होता है काफ़ी हैवी फूड होता है भाई, तो उसको देखो मैन मील में इन्होंने ऐड करा है। फीले बेथरी बे हावन आइन है डैश टॉट एशन उन मिट अर्बाइटर मिटाक स्वाम। देखिए सी में क्या है भाई, कैंटीन है। मिट अर्बाइटर का मतलब होता है वर्कर, और बेतरीबे का मतलब होता है कंपनीज या फर्म। काफ़ी सारी जो कंपनीज है उसमें जो वर्कर्स है वो क्या करते हैं भाई, वो कैंटीन में खाना खाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैंटीन है, यानी कि सी आंसर आएगा। सुम डैश ईस्ट मान इन डॉइचलैंड ट्रेडिशनल नूअर आइन है ऑर्डर स्वाय श्राइबन ब्रॉट मिट कैजन ऑर्डर व्यूस्ट। ओके देखते हैं भाई, ई क्या है आपका यहाँ पे, आबेंट्स ब्रॉट। तो बोलता है कि वहाँ पे ट्रेडिशनली जो जर्मनी में जो लोग हैं ना ट्रेडिशनली क्या करते हैं भाई, वो आबेंट ब्रॉट का मतलब होता है जो 4-5 बजे आप चाय बिस्किट खाते हैं ना वो चीज़। तो आबेंट ब्रॉट उस टाइम पे क्या करते हैं भाई, ब्रेड चीज़ या फिर सॉसेज खाते हैं। वुस्ट का मतलब होता है सॉसेज। ऑल स्टैश इस काफ़े जैर बिलीव्ड। वे बोलता है कि वहाँ पे जो कैफ़े जो कॉफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बिलीव्ड का मतलब होता है पॉपुलर। सो एफ देखते हैं, गेट ड्रिंक है। ये बोलता है कि वहाँ पे ड्रिंक्स के तौर पे जो कॉफ़ी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आउजर डैम म्योगन दी डॉइचन डैश उंट वाइन। और इसके अलावा आउजर डैम मत का मतलब है इसके अलावा जो जर्मन्स हैं उनको जो वाइन है और जो बियर है, देखो जर्मनी में बियर बहुत फेमस है। जैसे इंडिया में लोग पानी पीते हैं ऐसे वहाँ पे लोग बियर पीते हैं। बाय डैन एयर फ्रीसुंग, सॉरी पानी का गलत बोल दिया, जैसे हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना वैसे ही वहाँ पे लोग बियर पीते हैं। बाय डैन एयर फ्रीसुंग्स गेट्रेंकन लिक डास टैस आन डेयर स्पित्से। देखिए बी वाला बच गया हमारा, बी क्या है भी, मिनरल वाटर। और साथ साथ वो क्या करते हैं भाई, वो वाटर मिनरल वाटर भी यूज़ करते हैं। सो भाई ये टॉपिक हमारा इतना ही है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।